Yes, ma'am. You can start. हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है गौरव सर? Yes, ma'am. हेलो सर, गुड मॉर्निंग गौरव सर, लता मैम, परवीन सर, ऑल वेस्टेज फैमिली मेरी कि सब लोगों से मिलके और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सर, मेरा नाम सीमा संदीप मैनी है। मैं अपना एयर प्यूरीफायर के बारे में कुछ एक्सपीरियंस और कुछ, क्योंकि एक्चुअल में सर मेरे कैसा है कि मैंने लेना था, पर हम लोगों का चल रहा था जैसे मैंने जब ये वेस्टेज ज्वाइन करा तो मेरी बड़ी दीदी ने मुझे तभी से बोल रहे थे कि बेटा तू ये ले ले, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को अभी नहीं चाहिए, मैं थोड़े दिन में रुक के लूंगी। फिर मेरे बेटे की एनिवर्सरी आने वाली थी तो बोले बेटा उसको गिफ्ट कर दे। मैं कहा दीदी अभी देखते हैं कैसा क्या करना है, क्योंकि ये पेंडेमिक बहुत ऐसा है तो थोड़ा सा रुक के लेंगे। पर लग मतलब वो कह लीजिए कि सर मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को पूरी फैमिली को कोविड हो गया। मतलब पूरी फैमिली को कोविड हो गया तो वो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अब तो तुम्हें लेना ही है, चाहे वो कुछ भी करो। तो उन्होंने वहीं से ऑर्डर करा, सब करा, और उसके बाद सर मतलब हमारे को इतना फ़र्क पड़ा कि जैसे भी मतलब जैसे ऑक्सीजन लेवल कम होता था या कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, इनको मतलब हॉस्पिटल भी करना पड़ा हमें एडमिट। पर उसके बाद भी एयर प्यूरीफायर, जैसे ये तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, पर जैसे मैं बहुत ज्यादा, मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। तो एयर प्यूरीफायर मेरे बच्चे मेरे रूम में लगा के रखते थे, बल्कि उन्होंने अपने रूम में नहीं लगाया कभी भी कि नहीं मम्मा आपको तकलीफ है ज्यादा, आप अपने रूम में रखो, कि मतलब उससे आपका जो, क्योंकि क्या है कि मैं पूजा वाले रूम में सोती हूँ तो वहां पे दिया बत्ती और सब वो जलता था, धुआं भी रहता था। और कुछ भी चीजें मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों को कई बार इतनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते किसी के आगे। तो सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Yes, ma'am. Proper. तो उसका एयर प्यूरीफायर का सर मुझे बहुत बेनिफिट मिला है कि मतलब मेरी फैमिली को, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि फिर जब मैं थोड़ी सी कंफर्टेबल हुई तो मैंने अपनी डॉटर इन लॉ के रूम में भी लगाना शुरू करा, अपने मतलब बेटे के रूम में भी लगाना शुरू करा कि नहीं चलो थोड़ी देर मेरे रूम में लगाओ तुम और थोड़ी देर तुम अपने रूम में लगाओ, क्योंकि उस टाइम पे हम बाहर भी नहीं जा सकते थे कोविड की वजह से, और मेरे घर में कोई नहीं आ सकता था। तो जब हमने एयर प्यूरीफायर भी मंगवाया तो उनको ये नहीं बताया था कि हम लोगों को कोविड हुआ है, क्योंकि ये बताते तो वो हमारे को डिलीवर नहीं करते थे कभी भी। ये मुझे पता था यहाँ पे, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे, तो तब भी हमने उसको एक्सपीरियंस करा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड जब हॉस्पिटल से भी वापस आए तो फिर हमने कंटिन्यूटी, मैंने अपने रूम से हटा के उनके रूम में रखा कि नहीं आपको अब ज्यादा जरूरत है। तो उनको भी बहुत उससे फर्क पड़ा कि जैसे होता था कि ऑक्सीजन लेवल हम हर थोड़ी देर में चेक करते थे तो उनका ठीक आता था, कि मतलब जैसे हमें था कि भाई ऑक्सीजन लेवल नहीं डाउन होना चाहिए, क्योंकि उनके हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन वगैरह लगी रही थी तो हम लोग बहुत उस टाइम परेशान थे। तो और इसका इतना सर बेनिफिट है कि मेरे को ऐसा लगता है आपको वो ऑक्सीजन पे चालू करना कि हम लोगों को उससे इतना बेनिफिट मिला है कि सर फिर बाद में मेरा मतलब ग्रैंडसन हुआ, ग्रैंडसन के टाइम पे भी उसको जॉइंडिस हो गया, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि क्या करें, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मतलब हमने दीदी से बात हुई तो दीदी बोले बेटा तूने उसके रूम में नहीं लगाया। दीदी मेरे को, मैंने कहा दिमाग में ही नहीं रहा कि मेरे अपने रूम में तो लगा हुआ है वो। कहते नहीं आप पहले सबसे पहले उसके रूम में लगाओ तुम, क्योंकि वहाँ छोटा बच्चा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जैसे मेड्स वगैरह आती हैं वो जाते हैं रूम में, या तुम लोग भी जाते हो। तो फिर मैंने तो उसका उससे जॉइंडिस का भी उसका बहुत फर्क पड़ा, मतलब हॉस्पिटलाइज रहा पर उसके बाद भी फिर हमने कंटिन्यूटी में उसको लगा के रखा उसके रूम में, तो उसका उसके बाद उसका जॉइंडिस भी कम हुआ है। तो उसके एयर प्यूरीफायर के सर उसके जो इतने प्लाज्मा क्लस्टर्स हैं, जो इतने वो जो हमारे बेड वो रहते हैं, एयर पोल्यूशन वो लेता है, तो मतलब मेरा हर दूसरे दिन मेरे को वो क्लीन भी करना पड़ता है, वो इतनी डस्ट पकड़ मतलब वो हो जाता है कि हमारे उसमें वो वाला कि मतलब लगता है कि हाँ भाई ये हमारे जो हम लोग मतलब कार्बन ऑक्साइड छोड़ रहे हैं या जो भी है, तो वो और जो भी हमारे आसपास की एयर है पॉल्यूट हो रही है तो वो उसको क्लियर करता है, मतलब हमें बहुत उससे कंफर्टेबल रहता है। और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि घर में जैसे धुआं है या कुछ कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। तो इसीलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है एयर प्यूरीफायर के साथ सर वो बहुत एक्सीलेंट है, और मेरी अभी और भी लोगों से बातचीत चल रही है कि मैं उनको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है। तो अब हम आगे और इसी पे वर्क कर रहे हैं कि और आगे इस पे हम अपना आगे सोचेंगे कि हाँ भी हम लोगों को इसमें ज्यादा से ज्यादा
दे पाएँ और उसका फ़ायदा बता पाएँ कि इसमें जो ये प्लाज़्मा क्लस्टर है, वो टेक्नोलॉज़ी बहुत अच्छी है। कि मतलब अगर हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में आज की डेट में बहुत सारे प्यूरीफायर आ रहे हैं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसके बेटे ने भी उसको लेके दिया तो बोली कि सीमा वो उतना अच्छा नहीं है। पर अब वही है कि वो ले चुके हैं, तो अभी हमने उनको ज़्यादा फिर फ़ोर्सफुली नहीं बोला। पर ये होता है कि हाँ भई, वो बोले आने वाले वक़्त में लगेगा तो मैं ज़रूर तुम्हें बोलूँगी। तो ये है कि सर वो एक्सपीरियंस है हमारे, कि हमें बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लोगों से अब बातचीत कर रहे हैं हम लोग। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं मुझे, पर मैंने जब उसको यूज़ करा है तो मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिला है। तो मैं अपने आप को सर अब यहाँ पे विराम देना चाहूँगी और पूनम सिंघल मैम को इनवाइट करना चाहूँगी, जो हमारी बहुत बड़ी लीडर हैं और स्पीकर हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगी। मैम को तो हमको आसमाना यारबाज हम चालसाज हम इश्कबाज दिलवाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। Good morning. Good morning, Praveen sir. Good morning, Lata ma'am. Good morning, Gaurav. And my all pretty girls. Good morning. मेरी आवाज क्लियर है गौरव? Yes, ma'am. Okay. So, कहाँ गए? हाँ जी. तो मैं स्टार्ट करूंगी आज. एक्चुअल में मैं इस टॉपिक पे नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब ये टॉपिक मुझे खुद प्रवीण सर ने दिया तो फिर दो ऑप्शन ही नहीं है और सोचने का कोई मतलब ही नहीं है. जब ऊपर से कमांड हो गया मतलब यस बॉस. ओके. सो हमारी ट्रेनिंग तो आज प्यूरीफायर पे है, बट मैं दो बातों से स्टार्ट करना चाहूंगी जो मैं कई दिन से आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ. एक छोटी सी बात यह है कि जब कभी कोई भी आपके दिल को दुखाता है या कोई ऐसी बात कहता है जो आपको हार्ट टचिंग होती है या आपको बुरी लगती है, कोई भी चीज होती है, तो आप उसको कितने टाइम तक अपने दिल में रखते हैं? कब तक? एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल या मरने तक? तो अब आप ये सोचिए कि यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो उसके दिल से निकली बद्दुआ आपको कहां तक जाएगी, कहां तक लेके जाएगी, ये आपके कर्मों में ऐड हो जाएगा. क्योंकि वो जब भी देखेगी वो कहेगी मुझे ये लेडी पसंद नहीं है, मुझे ये लेडी पसंद नहीं है, मुझे ये लेडी पसंद नहीं है. तो ये वाइब्रेशन कहां तक स्ट्रांगली नेचर में जाएंगी. आपने कभी किसी का भला किया तो वो दुआएं कब तक, कहां तक वाइब्रेशन में जाएंगी, एटमॉस्फेयर में कितनी पावरफुल हो जाएंगी. यदि हम रोज एक करते हैं तो 30 डेज, 30 मल्टीप्लाई 12 मंथ्स, 365 डेज. यदि हम रोज एक के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दें, क्या हम किसी के चेहरे पे मुस्कान आने का कारण बन सकते हैं? कोई दिल से कहे, मुंह से कहे या ना कहे, लेकिन दिल से एक दुआ तो निकलेगी. आप जब किसी के पास जाते हैं और वो खुश होता है तो भी मन से कहीं ना कहीं उसके निकलेगा यार इसके आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, ये आती है तो मेरे चेहरे पे स्माइल आती है. तो ये जो दुआएं निकलेंगी ये भी सारी जिंदगी काम करती हैं. अब आप ये देख लीजिए कि आप कमाना क्या चाहते हैं, ये दुआ या बद्दुआ, सब आपके लिए, डिपेंड्स ऑन यू. फिर मैं बहुत दिन से कहना चाह रही थी कि सब तो आपके हाथ में है. फिर हम बेजार नहीं है. टाइम कोई भी चल रहा हो, कोई भी टाइम कैसा भी चल रहा हो, आपकी अर्निंग तो जारी है. जो भगवान के दरबार में चल रही है उसका खाता चल रहा है, उसका खाता बंद नहीं हुआ. आप घर बैठे कर सकते हैं, आप किसी को नॉलेज दे सकते हैं. दान केवल पैसे का दान नहीं होता, दान तो हर तरह का दान है. आपका बिहेवियर किसके साथ कैसा है, फोन पे भी आप किसी से दुआ ले सकते हैं और फोन पे भी किसी से दुआएं ले सकते हैं.
तो ये आप बताना कि आपको किसको अपने खाते में क्या जमा करना है। एक चीज मुझे और कहनी है आप लोगों से, आप में से सब लोग छोटा या बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी करते ही हैं, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे एफडी बनाते हैं, चाहे आप शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत देखभाल के करते हैं, भाई यहाँ तो रिस्क फैक्टर है, इसमें नहीं करना, यहाँ पर ये है, यहाँ परसेंटेज ये है, यहाँ मुझे 0.25 ज्यादा मिल रहा है, इस बैंक में करूंगी उसमें करूंगी, कितना ध्यान देते हैं। और जहां आपके कर्मों का इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहां आप ध्यान ही नहीं देते, जो साथ जाना है उस वहां आप ध्यान ही नहीं देते, जो यही रह जाना है उस पे तो आपका कितना ध्यान है, और जो साथ जाना है, जो मर के भी साथ जाना है, जो आज आप जिंदगी जी रहे हैं वो पिछले जन्मों का लेके आए, जो आज करेंगे वो आगे चलेगा, आगे आपका पुनर्जीवन होना है, मोक्ष प्राप्ति होनी है, आपकी आत्मा को शांति मिलनी है, भटकना है, क्या कुछ है, सब इस जीवन पे डिपेंड है, उसको सोचना नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट आप ऐसे ही कर देते हैं, दिन महीने साल गुजर जाते हैं, तब आपको जाके बुढ़ापे में ध्यान आएगा कि अरे मैं कर लेती, मैं थोड़ा भगवान का नाम ले लेती, मैं पूजा कर लेती, मैं कुछ दान पुण्य कर लेती। लेकिन कर लेती क्या होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि तब करोगे भी तो उतना ही तो होगा जो आपने पिछले 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल निकाल दिए, उतना तो इकट्ठा नहीं कर सकते, उतना तो इकट्ठा नहीं कर सकते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जमा क्या करना है। मैं इसी में बिलीव करती हूँ, इसीलिए आप लोगों से शेयर किए बिना मैं मानती नहीं हूँ, सब्जेक्ट कोई भी हो। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आज के सब्जेक्ट पे आऊंगी, क्योंकि फिर गौरव कहेंगे मैम टाइम बहुत हो गया। लेकिन आप लोग प्लीज डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं टेक्निकल पार्ट नहीं बताने वाली, मैं केवल वो बात बताने वाली हूँ जो हर एक को अपने डीलिंग के लिए आपको बोलना है नॉर्मल वर्ड्स में। कोई भी आपके टेक्निकल पार्ट सुनने में यदि 100 में से 2 बंदे बोलेंगे बैठ के कि यार मुझे पूरा समझाओ इसका साइंस कैसा है, आपको हर एक आदमी जनरल भाषा में सुनना चाहेगा। तो प्लीज डायरी पेन ले लीजिए और बहुत तेजी से नोट करिएगा, मैं आपको बहुत सारे पॉइंट देने वाली हूँ। सो वी शुड स्टार्ट गौरव। यस मैम। ओके वी शुड स्टार्ट। सबसे पहली चीज तो आप लिख लीजिए कि इट इज वेरी अट्रैक्टिव। आप कोई भी चीज लेते हैं, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। ये मेरे कमरे के उस पे मैच कर रहा है, ये व्हाइट तो कमरे के साथ, ये तो मैं सब जगह लगा सकती हूँ, ये बहुत सुंदर लगता है, तो अट्रैक्टिव। इसमें एक लिखिए कि रूम साइज अप टू 250 स्क्वायर फीट। जो आप किसी को भी बताएं, अचानक बताना होता है कि रूम साइज 250 स्क्वायर फीट। एडिशनल कार्बन फिल्टर, ऑफ टाइमर इसका 4 to 8 आवर्स का है। मैं कहीं आपको जल्दी लगे तो मुझे बोल दीजिएगा गौरव कि धीरे बोलना है। ये मेरे 10 पॉइंट्स हैं। इंस्टॉलेशन एंड यूजर गाइड इसके साथ हमें मिलती है। फिल्टर रिप्लेसमेंट इसमें इंडिकेटर है। सबसे बड़ी बात आती है कि फिल्टर रिप्लेसमेंट कब होगा, पता कैसे चलेगा, तो इसमें एक इंडिकेटर है, वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है, और जब आप वापस नया आप डाल देते हैं तो वो 3 सेकंड ब्लिंक करके वो बंद हो जाएगा। तो इसमें जो खास बातें हैं अलग, जो हमारे प्यूरिफायर को दूसरे प्यूरिफायर से डिफरेंट बनाता है, तो ये इंडिकेटर है। प्यूरिफायर मॉडल इसका लिख लीजिए FPJ30M, FPJ30M। फैक्ट्री सेट है ये, ऑटो रीस्टार्ट, ये फैक्ट्री सेट है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, सबको पता है, फिर भी लिख लीजिए, बताने के टाइम पे भूल जाएंगे। हेपा फिल्टर है और कार्बन फिल्टर है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर। फॉर बेटर परफॉर्मेंस 16 to 17 आवर्स रिकमेंडेड। मैं तो 24 घंटे इसको चलाना पसंद करती हूँ,
हाँ, आप 2-3 घंटे जिस समय घर खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, उस समय आप बंद कर दीजिए। और आजकल गर्मियों का टाइम हो गया, 10 बजे 11 बजे सबके खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं, कर्टेन्स चल जाते हैं बाहर, तो बहुत तेज गर्मी भी होती है, कभी आंधी का मौसम होता है, तो उस समय आपका प्यूरीफायर बहुत अच्छे से काम करेगा। अब आपको मैं कुछ चीजें बता रही हूँ, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो जस्ट सुन सकते हैं। यदि आपको एयर प्यूरीफायर के आउटलेट से किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है, ये पॉइंट देखने का है, और एयर प्रेशर कम होता नजर आ रहा है, तो ये भी फिल्टर चेंज करने का साइन है, ये याद रखिए। किसी भी प्रकार की स्मेल आ रही है एयर प्यूरीफायर के आउटलेट से। अब यहां पर एक इसमें हेज बटन है, तो हेज बटन क्या होता है? हेज बटन, हेज क्या होता है? हेज एक्चुअल में व्हीकल और इंडस्ट्रीज से निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस हैं, जो छोटे छोटे धूल के कणों का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज हेज। ये हमारे पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल पे जम जाते हैं, जिसकी वजह से हेज प्रोड्यूस होता है, तभी इसमें हेज बटन दिया हुआ है। इस हेज को हटाने के लिए हम हेज मोड का यूज करते हैं। जनरली हेज, यदि आपका प्यूरीफायर लगा है मंदिर में, किचन में जहां खाना बन रहा है, उसमें कोई ऑयल घी भी है, मंदिर में अगरबत्ती है, आपका घी का दिया जल रहा है, तो वहां हेज बटन इज कंपलसरी। वहां आप नाइट मोड पे करके मत छोड़िएगा, ये ध्यान रखिए, फिर आप कहेंगे तो मुझे कुछ काम करता हुआ दिख नहीं रहा है। ओके, एयर प्यूरीफायर को दीवार से 1 फुट आगे रखना चाहिए, ध्यान रखिए। जनरली लोग दीवार से सटा के भी रख देते हैं, या एलईडी पे सटा के रख देते हैं, तो हमें दीवार से वो 1 फुट का डिस्टेंस चाहिए। इसको कभी भी रिवर्स करके नहीं रखना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको बताने वाली यही बातें हैं। जब हमें इसको यूज करना हो, तो इसके सारे खिड़की दरवाजे आप बंद कर दीजिए। कमरे के खुले रखेंगे तो एयर प्यूरीफायर वर्क नहीं करेगा। ओके, एयर प्यूरीफायर के रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हिप्पा फिल्टर और कार्बन फिल्टर को हेलो, हाँ जी, यस सॉरी, मैम, वॉइस चली गई थी। नहीं वो एक्चुअल में कॉल आ गई थी, मैंने कह दिया हस्बैंड की कॉल थी आपसे बात करने को। ठीक है, तो एयर प्यूरीफायर के रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हिप्पा फिल्टर और कार्बन को 5 से 10 दिन में हमें क्लीन कर लेना चाहिए। 1 महीने में एक बार 3 से 4 घंटे इसे कड़ी धूप में रखना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी चीज प्रॉपरली मेंटेन रहे, तो महीने में 1 बार इसको कड़ी धूप में रख दीजिए। देखिए इसके 3, एक तो पीछे का आउटर कवर होता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप निकाल के स्पंज से धो के साफ करके पोंछ के ड्राइप करके लगा सकते हैं, बट अंदर का कोई भी पार्ट पानी लगने के लिए नहीं होता। दोनों, जो हमारा हेपा फिल्टर है, चारकोल फिल्टर है, उसको जस्ट आप अच्छे से झाड़ दीजिए, बहुत ही प्यार से झाड़ दीजिए, आप किसी ब्रश से, सॉफ्ट ब्रश से झाड़ दीजिए उसको और लगा दीजिए, और महीने में 1 बार 3 से 4 घंटे कड़ी धूप में रख दीजिए। ये जो हमारे फिल्टर हैं, इसकी 2 साल की गारंटी वारंटी होती है। ओके, अच्छा देखिए, फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर है, जब फिल्टर रिप्लेसमेंट होने का वक्त आएगा तो वह लाइट ब्लिंक करेगी, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक बार जब आप फिल्टर चेंज कर देंगे तो उसके बाद 3 सेकेंड आपको रीसेट का बटन दबाना है, रीसेट प्रेस करेंगे, इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब हेपा फिल्टर की लाइफ 3 चीजों पे डिपेंड करती है, लिख लीजिए। हेपा फिल्टर की लाइफ 3 चीजों पे डिपेंड करती है, जिसमें है लोकेशन, कि आप कहाँ किस एरिया में रहते हैं, वहां पोल्यूशन लेवल कितना है, सीजन कौन सा चल रहा है, और आपका लाइफ स्टाइल क्या है। आपका लाइफ स्टाइल है घर में नॉनवेज पकता है, घर में हर समय खूब तले भुने छोले भटूरे बन रहे हैं, पूरी पकौड़े बन रहे हैं, घर में कितना एटमॉस्फेयर में फ्यूम पैदा होता है,
तो इसके ऊपर HEPA फिल्टर की लाइफ डिपेंड करती है, कहाँ यानी किस लोकेशन में, किस सीजन में, और लाइफ स्टाइल आपका क्या है। फिल्टर की लाइफ इन तीनों चीजों पे डिपेंड करती है। पूजा का मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अच्छा, एक अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, इसको आप लिख लीजिए एक वाक्य इन्वर्टेड कॉमास में। जब आप किसी को बताएंगे तो ये बात यहीं से स्टार्ट करिए। जब आप किसी से प्यूरिफायर की बात करें तो आप लिखिए इसको, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास, आप लिखिए जैसा कि आप जानते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो शार्प ने 20 साल पहले नेचर से डिस्कवर करके अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसको आप लर्न भी कर लीजिए। किसी को जब आप बोलेंगे तो कॉपी निकाल के नहीं बैठेंगे। मैं एक बार ये आपको रिपीट कर देती हूँ, कहीं बीच में कोई वर्ड छूट गया हो तो उसको पूरा कर लीजिए। शुड आई स्टार्ट? ओके। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर एक नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो शार्प ने 20 साल पहले नेचर से डिस्कवर करके अपने सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया। ओके 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 यस। एक शॉर्ट में हमें किसी को बताना पड़ेगा कि इसमें एडिशनल क्या है। इंडिया में जितने भी एयर प्यूरिफायर हैं, जितने भी हैं, उनमें प्लाज्मा क्लस्टर नहीं है। तो हमें कोई भी चीज, भाई मैं अल्फेंजो मैंगो क्यों लूं? भाई मैं उस समय जब मैं बॉम्बे में थी, आज से करीब 30 साल पहले की बात है, तब भी अल्फेंजो 1000 रुपए किलो था। तो भैया ये 100 है, ये 50 है, ये 75 है। तो व्हाट इज स्पेशल इन अल्फेंजो मैंगो? उन दिनों भी जब वहां थे, एक बार ये 2-3 किलो मैंगो ले आए और मैं नाराज हुई। मैंने कहा यार कोई जरूरी थोड़ी है 1000 रुपए किलो का आम खाना। कहते खा के देखोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या जरूरी था, क्यों ये 1000 रुपए बिक रहा है, क्यों मार्केट में आते ही 2 घंटे में पूरा मार्केट से खत्म हो जाता है अल्फेंजो। कारें आती है डिग्गी में, पेटियां की पेटियां भर के ले जाती हैं। मैंने कहा हाँ यार ये तो बात ठीक है। यदि देखेंगे नहीं कि इसमें क्या स्पेशल है तो कभी वो करेंगे ही नहीं ना। तो इसलिए यदि हम ये बताते हैं कि जो हमारा एयर प्यूरिफायर है वो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, जो एक भी किसी भी प्यूरिफायर में ये टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमें कुछ तो बताना पड़ेगा। तो इसको आप 1 मिनट ये लिख लीजिए, व्हाट इज प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। क्योंकि दूसरा भी ये ना समझे, मैंने कई लोगों को कहते सुना है, एक तो वो सप्लीमेंट को दवाइयां बोलते हैं, इसके ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर इसको दवाइयां बोलते हैं, वो इसको सप्लीमेंट नहीं बोलते। और वो ये बोलते हैं भैया बहुत अच्छी है खा लो। मैं क्यों खा लूं भाई, कुछ तो बताओगी तुम मुझे। तुम कहती हो एलोवेरा, मैं तो एलोवेरा पीती हूँ। तुम कहती हो आंवला, मैं तो आंवले का मुरब्बा खाती हूँ। तुम कहते हो करक्यूमिन, भैया मैं हल्दी का दूध रोज पीती हूँ। तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा कि करक्यूमिन क्या है। कितना भी हल्दी का दूध पियोगे ये बात नहीं आएगी जो 2 कैप्सूल में करक्यूमिन की आएगी। कितना भी अलसी खा लोगे, पीस के भून के, जो फ्लैक्स का कैप्सूल खा लोगे वो बात नहीं आएगी। फ्लैक्स क्या है बताना तो पड़ेगा कि भैया हमारे कंपनी इसको, ये पूरा क्रश होता है, उसमें से ऑयल निकलता है, उस ऑयल को 90 डिग्री टेम्परेचर में जमाया जाता है, उसमें से ओमेगा निकाले जाते हैं, ओमेगा 3 और 6, तब ये बनता है। तो मैं क्यों लूं तुम्हारा, मैं तो बहुत सारी मेरे पास अलसी रखी है।
ये देखिए मैं अभी भी आपको दिखा सकती हूँ, बट ये मेरी आती है नमकीन के लिए, ये मेरी आती है फ्लैक्स नमकीन के लिए, इसके लिए नहीं। तो जब तक आप डिफरेंस नहीं बताएंगे तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा ये सोच के चलिए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। आप समझ के बात करते हैं कि दूसरा तो बुद्धू है, और बुद्धू आप बन जाते हैं। वो आपको 2 मिनट में सारी चीजें बता के, यार बहुत प्यूरीफायर आ रहे हैं, वो दूसरा 8,000 का आ रहा है, वो 10 का आ रहा है, वो 12 का आ रहा है, आप यार 20 का कह रहे हो, 18.5 का दोगे, इतना महंगा है। अरे ठीक है, तुम्हें लेना है लो, नहीं लेना है लो, बता के तो मैं मानूंगी, कम से कम मैं अपनी बात कहूंगी। और आज नहीं तो 6 महीने बाद तुम्हारा बल्ब जरूर जलेगा कि वो आई थी रूपाली, वो आई थी, उन्होंने ये बताया था, यस शी इज राइट। जब मैं एक खरीद के उसको मैं गोदाम में डाल दूंगी, उस पे रुपया बेकार कर लूंगी, समझ में आएगा कि यार ये जो फिलिप्स का था ये काम क्यों नहीं करता, ये यार ये तो मैं वही ले लेती, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यार वो रूपाली बोल के गई थी 6 महीने पहले, तभी सुन ली होती तो ये मेरे 8,000 भी बर्बाद नहीं होते। Am I right? Yes. तो इसके लिए मुझे कुछ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक कुर्ती 500 रुपए की और एक 50,000 की, भैया कुछ तो अंतर होगा। 50,000 का कपड़ा पता चला अंगूठी में से निकल गया, और जो 500 की थी वो पता चला धुल के फेड भी हो गई और अगले दिन पहनने लायक भी नहीं रही। तो हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि महंगी चीज बेकार है, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो वो हमारी प्यूरीफायर में भी है। तो आप एक वो डालिए, ये भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ, क्योंकि हम ज्यादा टेक्नोलॉजी में नहीं जा रहे, लेकिन थोड़ी सी मोटी मोटी बातें हमें बतानी पड़ेगी। तो आप लिखिए व्हाट इज प्लाज्मा क्लस्टर। किसी दूसरे ने इतना ही पूछ लिया कि ये क्या है, प्लाज्मा क्लस्टर होता क्या है जी, हमें नहीं पता, आप ही बता दो, ठीक है। हाँ जी, अब आप लिखिए प्लाज्मा क्लस्टर जो टेक्नोलॉजी है, अब ये प्रूव हो चुका है कि कोविड-19 और SARS-CoV-2 इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है ये प्रूवन है कि ये दुनिया की 33 लैब्स में प्रूवन है कि कोविड-19 और SARS-CoV-2 इसके वायरस को 99.3 शार्प के एयर प्यूरिफायर ने किल किया है इन 30 सेकेंड इन लैब्स। घर में हो सकता है टाइम लगे, बट लैब का एक लिमिटेड एरिया होता है, सब उसके खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, वहां प्यूरिफायर तेजी से वर्क करना स्टार्ट करता है। तो और ये जो टेस्ट हुए हैं ये दुनिया की जो एक टॉप यूनिवर्सिटी, सबसे पहले नागासाकी में हुए हैं। सभी को पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बम वर्षा हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, लेकिन ये जापानीज इतने मेहनती हैं, ये ना तो खुद बैठते हैं ना किसी को बैठने देते हैं। जो लोग जापानीज कंपनी में काम करते हैं उनसे पूछिए, ये इतने हार्ड वर्किंग है। इन्होंने जिस समय हिरोशिमा नागासाकी पे बम वर्षा हुई थी और सारा डिस्ट्रॉय हो गया था, इन्होंने कुछ समय के बाद ही अपने देश को फिर खड़ा कर लिया था, बिकॉज ऑफ द वर्क, बिकॉज ऑफ द यहाँ जो उनका ब्रेन है, वी हैव टू डू समथिंग स्पेशल, दुनिया से हमें अलग करके दिखाना है। तो ये जब हमें शार्प इतनी अच्छी चीजें दे रहा है तो हम उसको क्यों ना यूज करें, क्यों ना यूज करें। तो ये आप लिख लीजिए कि हमारे पास 33 लैब के सर्टिफिकेट हैं। इसकी फर्स्ट टेस्टिंग नागासाकी यूनिवर्सिटी की लैब में हुई थी। तो ये जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, एक तो सीधी सी बात है कि फ्रेश एयर देता है, जैसे हमारा इसका वाटर प्यूरिफायर जो हमें है वो हमें बिल्कुल जैसे पानी हिमालय गंगोत्री से निकलता है उस वाले पानी का आभास कराता है, वो क्या हम वो पानी पी रहे हैं उतना शुद्ध, ऐसे ही हमारा एयर प्यूरिफायर जन्नत की हवा हमें दिलाता है। आप इसको फील कर सकते हैं लोगों के साथ कि जिनको सांस नहीं आ रही थी उनको प्रॉपरली सांस, लेकिन ये नहीं कि जी जब अच्छा सांस नहीं आ रही रुको जी चालू कर देते हैं,
तो कोई मिराकल है, कोई जादू हो जाएगा? कुछ जादू नहीं होगा। आपको इसको कॉन्टिन्यूअस लगा के रखिए। और दूसरी बात है, छोटी छोटी गलतियां, खिड़की दरवाजे खुले पड़े हैं, ये तो कुछ काम ही नहीं करता, पता नहीं क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो आपको किसी को भी देने से पहले उनको क्लियर करिए कि जहां आप रखेंगे रिवर्स करके नहीं रखना है, सीधा रखना है, दीवार से 1 फुट दूर लगाना है। इट इज बेटर कि यदि आप दे रहे हैं और आप जा भी नहीं रहे तो वीडियो कॉल पे देख लीजिए, दिखाना भाई कैसे रखा है तुमने, अरे यार ये क्या तुमने तो दीवार से सटा के रख दिया, और ये रिवर्स क्यों कर रखा है, सीधा करो इसको, इसको 1 फुट दूर रखो। हाँ यस, दिखाना मुझे जरा, सारी विंडोज तुम्हारी बंद है, अरे यार ये तो खुली पड़ी है, इसको बंद करो। तो यस यस, वी शुड चेक ऑल्सो। हमें क्या पता सामने वाले के दिल में थोड़ी गुस्से बैठे हैं, कहना तो बहुत आसान है कि ये चीज तो बेकार है, हमारी तो काम ही नहीं करती, हमें नहीं चाहिए फालतू में, पता नहीं आप क्या क्या बता रहे थे। अरे भाई तुमने क्या उसको उन चीजों को किया, तो मैं भी तो थोड़े को अपने आप को एक सेफ उसमें रख लूं। तो आजकल हम नहीं जाते, बट वीडियो कॉल पे हम कह सकते हैं कि दिखाना मुझे जरा तुमने कैसे रखा है, कैसे यूज करती हो, क्या पूरी रात चलाती हो, सुबह केवल 2-3 घंटे बंद करो, और आजकल चूंकि गर्मियों का टाइम है तो चलने दीजिए, 16 से 17 घंटे कॉन्टिन्यूस इसको चलने दीजिए, ठीक है। तो ये जो है इसका एक पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए कि ये ऑल गैसेस जो एटमॉस्फेयर में हैं एंड ऑल केमिकल सब्सटेंसेस को सक कर लेता है ये। क्योंकि देखिए इंडिया में जितने भी एयर प्यूरिफायर हैं वो क्या करते हैं, नीचे से सीधे ऊपर एयर जाती है और ऊपर से नीचे, केवल इतना ही। लेकिन ये क्या करता है, ये जब एयर को सक करता है तो ये पूरे में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट करता हुआ एटमॉस्फेयर में हर जगह से जर्म्स और इंसेक्ट सब अपने अंदर खींच के उनको किल करता है और हमें फ्रेश एयर मिलती है। ओके, और अब मैं आपको देखिए, एक तो मैं आपको बात ये बताती हूँ, वैसे आप यदि किसी को इतनी बातें भी जो मैंने आपको एक तो शुरू में नोट करवाई थी, मुझे आशा है आप लोगों ने सबने नोट कर लिए होंगे। आप चाहे आप रिपीट तो नहीं कर पाना चाहते ना वो पॉइंट जो मैंने बोला था, अट्रैक्टिव, रूम साइज अप टू 250, आप मैं जल्दी जल्दी बोल देती हूँ, आप चेक कर लीजिए। एडिशनल कार्बन फिल्टर, ऑफ टाइमर 4 to 8 आवर्स, इंस्टॉलेशन एंड यूजर गाइड हमें साथ में मिलती है, फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर, प्यूरिफायर मॉडल FPJ30M, फैक्ट्री सेट ऑटो रीस्टार्ट, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर, फॉर बेटर परफॉर्मेंस 16 to 17 आवर्स रिकमेंडेड। ठीक है, अच्छा कुछ चीजें मैं आपको चारकोल फिल्टर, अच्छा एक आप ये देखिए, इसमें जो चारकोल फिल्टर है वो बैड फ्यूम्स, बैड स्मेल, इवन आपको ये पता है यदि घर में पेंट होता है तो वो स्मेल जाके नहीं देती, क्योंकि कई बार घर ऐसे होते हैं कि घर में कहीं धूप भी नहीं आती, तो वार्निश की स्मेल, पेंट की स्मेल, ऐसी ऐसी स्मेल, इवन आपको कृति ने एक मीटिंग में बताया था कि उसके अलमारी में एक ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कोई जानवर मर गया हो, इतनी गंदी। बट जब खाली की तो उसमें कुछ भी नहीं था, बाद में चेक किया तो एक बैटरी लीक हो गई थी, लेकिन वो स्मेल अलमारी की कैसे निकालेंगे, उसने उसमें प्यूरिफायर चला के रख दिया, क्योंकि बहुत बड़ी वॉल के साइज की है, खन्ने भी बहुत उसके बड़े बड़े हैं, तो वो विदिन 2-3 आवर्स स्मेल बिल्कुल क्लियर हो गई। कई लोग होते हैं जो न तो कभी जूते धोते हैं, जिनके मौजों से भी स्मेल आती है, क्योंकि मुझे तो बहुत आती है। एक जगह मैं मीटिंग में जाती थी, जूते चप्पल निकले होते थे, मैं जाते ही कहती थी मैं अपना एयर प्यूरिफायर चला दो प्लीज, मेरे से नहीं बैठा जा रहा, क्योंकि वो वोमिट आती है। तो एयर प्यूरिफायर चलाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट में मैं कंफर्टेबल हो जाती थी और मुझे ध्यान नहीं आता था। ठीक है, तो इसमें आप बोलिए कि जो इसका चारकोल फिल्टर है, लिख लीजिए, वो बैड स्मेल्स, वॉल पेंट्स,
फर्नीचर के जो होते हैं, जूते चप्पलों की कोई भी गंदी स्मेल को सक करता है चारकोल फिल्टर। तो एक इसमें है एक्टिव फिल्टर टेक्निक, और एक आपको मैं बहुत बढ़िया बात बताऊंगी। जनरली आप देखते हैं यदि कार में आप 4 to 6 आवर्स सफर कर लें, एसी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है? स्किन में ड्राइनेस, लिप पे ड्राइनेस, होठ सूख जाते हैं, बार बार पानी पीते हैं। क्या होता है कि एयर प्यूरिफायर, उसका जो एसी है वो हमारी बॉडी का मॉइस्चर सोख लेता है सारा, और हमें स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, लिप हमारे सूख जाते हैं। लेकिन हमारा जो प्यूरिफायर है ये स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करता है। यानी एक ही कमरे में जब एसी चल रहा है, एसी तो अपना काम कर रहा है ना, बट ये प्यूरिफायर एसी का भी काम कर रहा है कि वो जो ड्राइनेस पैदा कर रहा है ये मॉइस्चर पैदा कर रहा है। तो आप यदि कमरे में, जैसे मेरे कमरे में दोनों चीज चलती हैं, रात को एसी भी चला और प्यूरिफायर भी चला, तो ड्राइनेस नहीं आती। ये एक हमारा बहुत ही बेहतर पॉइंट है कि इस समय लोग एसी को चलाने से डर रहे हैं कि कोविड के टाइम पे कि गर्मी में मर जाएंगे कि एसी नहीं चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है। यदि हमारे रूम में एयर प्यूरिफायर चल रहा है तो वी आर कंप्लीटली सेफ। ये वायरस तो किल करता ही करता है, साथ में हमारी स्किन के मॉइस्चर को भी बना के रखता है। ओके, आई थिंक आप लोगों ने ये पॉइंट लिख लिया होगा, ये बहुत ही जनरल पॉइंट है। और यदि कहीं आपके घर में कोई भी पेशेंट है तो पेशेंट के रूप में रूम में 24 घंटे चला के रखिए, उससे उसकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक होगी। इसी सिलसिले में अभी तबीयत ठीक होने की बात आई, इसीलिए मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जहां भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो दिन में 5 बार 6 बार अनुलोम विलोम करिए। और एक ब्रीदिंग होती है जिसमें 2 बार आपको ब्रीथ करना है और 1 बार छोड़ना है। कैसे? दो बार ऑक्सीजन लीजिए, 1 बार छोड़िए। एक ये वाला तो सबको पता है, एक तरफ से लेके दूसरी तरफ छोड़ना। एक होता है एक तरफ से लंबी लेके दूसरा क्लोज कर लेना। मिनिमम 30 सेकेंड 40 सेकेंड आप क्लोज रखिए। ऑक्सीजन आपके ब्रेन में रोटेट कर रही है, क्योंकि आपने तो लेके निकाली तो है ही नहीं ना, आपने लंबी सांस ली। तो जितनी देर ऑक्सीजन ब्रेन में रोटेट कर रही है तो आप सोचिए कितना फायदा दे रही है। क्योंकि जो ऑटोमेटिक सिस्टम भगवान ने लगाया हुआ है वो तो हम इनहेल करते हैं, छोड़ देते हैं, उससे दिल की धक 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 चलती रहती है। यानी ले रहे खर्च हो रही है, ले रहे खर्च हो रही है, ले रहे खर्च हो रही है। बट अनुलोम विलोम क्या करता है? थोड़ी सी स्टोरेज करता है। आपने देखा जो रेगिस्तान में जब कैमल चलता है तो वो महीने में 1 बार पानी पी के पूरा महीना उसी से निकाल लेता है, क्योंकि वो स्विच कर लेता है। तो क्या हम आकस्मिक प्रॉब्लम के लिए अचानक कहीं आप भीड़ में फंस जाएं, लिफ्ट में हैं, क्या आप फ्रेश ऑक्सीजन अंदर स्टोर कर रहे हैं कि मुझे प्रॉब्लम में काम कर दे करवा? तो एक तो ये हो गया, ये सब करते हैं। एक ये लेके क्लोज करना बताया मैंने, और एक ही तरफ से इनहेल एक्सेल बोथ। डन। यानी बोथ नोस्ट्रल क्लियर, क्योंकि नोज जो है ईएनटी है, तभी जो डॉक्टर होते हैं वो ईएनटी होते हैं। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है गौरव? यस मैम। अच्छा, तो ये हालांकि चूंकि देखिए कनेक्टेड तो एयर प्यूरिफायर से ही है, बट आप कहीं भी हो तो दिन में अब ये 4 से 5 बार बढ़ा दीजिए। और एक चीज, जैसे मैं मॉर्निंग वॉक करके आती हूँ तो मॉर्निंग वॉक करके आके एक तो स्टीम लेना,
आते ही अपना हाथ में जो जो है उन सबको वॉश करके डालती हूँ, साथ में स्टीम लेती हूँ। स्टीम मुंह नाक से 10 बार, नाक से मुंह बंद करके, फिर मुंह से 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स। ओके, और तो ये आप घर में ही है, कहीं नहीं जा रहे तो 2 टाइम काफी है, एक बार सुबह एक बार शाम, ठीक है। और इसी तरह से 2 बार आप गार्गिल कर सकते हैं। फिटकरी का बेस्ट होता है। पानी 1 गिलास गुनगुना करिए, एक बड़ा डला, वो वाला क्यूब वाला नहीं जो लोग जेंट्स के लिए रहता है, वो वाला नहीं, डले वाला, वो उसको 5-7 बार ऐसे पानी में घुमाइए, गार्गिल्स करिए। तो कहते हैं ये इसका वायरस 4 से 5 दिन नोज के अंदर छुपा हुआ रहता है। आते ही नोज को साफ भी कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए, कहीं होगा तो वो भी बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। क्योंकि इस समय ये बातें आपके अपने जानने के लिए, आपके बच्चों के जानने के लिए, सभी के लिए बहुत जरूरी है। एक मैं आपको ये दिखाऊंगी, ये भी अपना शार्क का प्यूरिफायर है। इट्स सो हैंडी। सबसे बड़ी बात है लोग इस पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसकी शायद इतनी सेल है, बट जैसे ही ये लॉन्च हुआ था मैंने तभी 3 ऑर्डर में डाले थे। ये है क्योंकि अपूर्व ऑस्ट्रेलिया चला गया, उसके नाम का है, मेरा मेरी कार में लगा हुआ है, गुड़िया का गुड़िया की कार में लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो हैंडी है। आप देखिए कार में कितनी भी बैड स्मेल्स हो, विद इन 15 या 10 मिनट्स में सारी स्मेल रिमूव कर देता है। क्योंकि मान लीजिए आप बैठे हैं, अचानक आपने अपनी फ्रेंड को बैठाया, फ्रेंड के सॉक्स धुले हुए नहीं है, या कई लोगों में से आती ही स्मेल है, मैंने देखा है, यदि वो बैठ जाए बगल में यूं भी हाथ उठा ले तो हमें एकदम स्मेल का झोंका सा आता है, बट कह नहीं सकते कुछ भी। तो आप नहीं कह सकते हैं तो एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं ना कि आपका प्यूरिफायर चल रहा है। और यदि मान लीजिए पीछे ही आप हैं और जैसे गुड़िया जाती थी, आगे ड्राइवर है, तो आप पीछे कार की पीछे जो पॉकेट होती है आप उसमें रख सकते हैं ये, तो आपका पूरा 100% ये वर्क करेगा। मैं आपको दिख रही हूँ? हेलो? यस मैम, यस। हाँ जी, तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को इस पे भी काम करना चाहिए। अब थोड़ी सी बात यदि बिजनेस की आ जाए, मान लीजिए आप यदि किसी को ज्वाइनिंग में एयर प्यूरिफायर से ज्वाइन करवाती हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यदि मैंने फुट पैच कहे तो सूरी मैम ने 100%, मैं उनको हेड्स ऑफ कहूंगी। मैम, सूरी मैम, हेड्स ऑफ टू यू। मैम ने मेरी बात पे फेथ किया और मेरी बात पे भरोसा किया और माना, और खुद इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ अपनी सब डाउनलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाया। उनकी कितनी सारी जो ज्वाइनिंग है केवल 3-3 फुट पैच पे भी हुई है। क्योंकि कई लोग होता है कि वो अंदर कुछ भी लेने से आपकी बात पे बिलीव नहीं करते, बट ये तो आउटर चीज है ना, और 5 दिन में इसका इफेक्ट भी दिखने लगता है। तो आप बिना डरे किसी को भी फुट पैच लगवा सकते हैं। फुट पैच, आंवला, एलोवेरा, कैल्शियम, कुछ चीज ऐसी है जिसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। एकदम ज्वाइन करवाते ही उसके आप हार्ट पे काम करने लगो, पता चले कि उसको कोई और उसकी हिस्ट्री रही है, उसके पेस मेकर पड़ चुका है, कुछ 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 आपने एलर्जी 9 दे दिया और बॉडी में कोई स्टंट डला हुआ है, मत करिए, ऐसा काम मत करिए। एकदम डिजीज में जाके नहीं घुस जाइए। हम डॉक्टर्स नहीं हैं, वी आर नॉट डॉक्टर्स, ओके, बट जनरल चीजें हम दे सकते हैं, घर की चीजें हम दे सकते हैं, हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं, हम एयर प्यूरिफायर दे सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल, अब देखिए एयर प्यूरिफायर पे आपने ज्वाइनिंग करवाई, एग्जैक्टली कितने मिलते हैं प्रीति? 638। कितने पीवी है? हेलो गौरव, कितने पीवी है? 600 अराउंड पीवी मैम। नहीं, 638 पीवी है आई थिंक। तो एक तो देखिए कि सीधा का सीधा फास्टेट होता है, सीधा फास्टेट होता है। तो जब इसकी 20,000 MRP 18,500 में मिलता है, तो पहले तो हमें मिल गया 1,000 का तो वाउचर मिल गया, जो पिछले 1-2 महीने में 2,000 का था, बट नॉर्मली 1,000 का ही रहता है, तो हम 1,000 की बात करते हैं। 1,000 का वाउचर मिलता है। 5 से आप 8% पे आ जाते हैं। चूंकि अब 11% पे डायरेक्ट होने लगे, तो 8% पे करीब 900 रुपीज आपका कैशबैक आता है, करीब 900 आपका कैशबैक आता है। और आप इसी पे ज्वाइनिंग करवा दें तो फास्ट रेट के 750 के गिफ्ट आते हैं, आप सारे कैलकुलेट कर लीजिए। बट
आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, कई लोग क्या करते हैं कि आपके अकाउंट में आप जितने लेवल पे हो, मान लीजिए उसकी आईडी लगी है तो भाई ठीक है, उसके कैशबैक उसके में चला जाएगा, बट आपकी आईडी पे उसने बाय किया तो आपको जो वो प्यूरिफायर सेल करने पर कैशबैक आ रहा है उसको मत दीजिए, वो आपका है, उसको कोई राइट नहीं है वो लेने का। आपको सब देने का मतलब नहीं है, मतलब है आपने डीपी दे दी, आपने 18,500 उससे लिए, चाहे उसने जैसे भी दिए, उस आपने 1000 का वाउचर भी दे दिया कि भाई वाउचर आएगा मैं तुझे सेंड कर दूंगी, तुझे जो चाहिएगा मुझे बता देना, मैं तुझे मंगा दूंगी, दैट्स ऑल। यदि आप किस और आईडी लगी है तो नेचुरली उसका कैशबैक आएगा, बट आपकी आईडी से किसी को गया है तो उस पे जो कैश आता है वो नहीं दिया जाता। ये गलत काम बिल्कुल नहीं करना है, वो आपका है, आपने मेहनत की है, आपने क्या पता है 1 दिन या 4 महीने या 6 महीने किसी को फॉलो अप किया है। व्हाट अबाउट यू? क्यों कर रहे हो आप बिजनेस? मत करो, छोड़ दो। जब सभी चीज आपको देनी है तो छोड़ दो। इसी तरह गंदी शुरुआत होती है, नहीं देना है हमें बिल्कुल भी। जो चीज जेन्युइन है आप वो दीजिए। हम यही कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि भाई वाउचर दे दें और भाई डीपी टीपी रेट है वो तुम दे दो। आप लोग मेरे से सहमत हैं तो ओके करिए, ओके कर दीजिए, बस ओके कर दीजिए या थम कर दीजिए। तो मेरा कहना आपको ये है कि यदि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एयर प्यूरिफायर को लेके चलते हैं, घर का है कार का है दोनों हमारे पास हैं, तो इसमें हमें देखिए एक तो हमारे पीवी डायरेक्ट अप होते हैं, हमारी यूनिट सेल की यदि मान लीजिए हमारी यूनिट में 4 लोग भी फोकस कर लेते हैं कि हमें मंथ में एक देना ही है। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको और कहूंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि एयर प्यूरिफायर सेल करके आप अपना लेवल मेंटेन करते हैं, कोई भी, चाहे स्टार हुआ, चाहे डायमंड हुआ, चाहे आपका ब्रॉन्ज हुआ, कितनी बार कर लेंगे? एक बार, वो तो है बेकार। लेकिन यदि आपने हैबिट बना ली कि मुझे हर महीने 1 या 2 तो मैं सेल कर ही दूंगी, तो कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए आपकी यूनिट में 4 लोगों की भी आदत हो गई, तो कितने आपके 2600 पीवी तो ऐसे ही आ गए, क्योंकि उनकी तो आप आदत है, जैसे मिस्सूरी की आदत है कि वो तो देंगी ही देंगी, उन्हें वर्क करना ही करना है। जैसे सुनीता जी की आदत है कि उन्होंने कहा कि बेटे ने कहा कि एक मम्मी आपके पास है, एक और ले लो, लेकिन वो सबको बताती हैं, सबको बताती हैं। तो यदि हम नीचे से नीचे हमारी यूनिट में आदत बन जाए कि 4 लोग महीने में एक एक भी दे दें, तो आपके पीवी तो आपका ग्रुप पीवी भी मेंटेन होगा, उसके भी मेंटेन होंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हम किसी को हेल्थ दे रहे हैं, वेलनेस की तरफ हम उन्हें भेज रहे हैं, तो इसमें जरा भी ये मत सोचिए कि यार क्या प्यूरिफायर सेल करके अपना वो बना रहे हैं। यदि आप केवल एक बार प्यूरिफायर 4-10 आपने प्यूरिफायर सेल करके अपना एक लेवल मेंटेन किया, वो गलत है। अगले महीने क्या करोगे? यूनिट तो है ही नहीं, पीछे लोग तो है ही नहीं, करोगे क्या? वो गलत है। बट यदि आदत है कि देने ही देना है तो इसमें क्या बुराई है? फिर तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि यदि आपने एक को दिया तो और वो उसकी ज्वाइनिंग है और आपने पहले ही गाइड किया तो वो भी तो आगे देगी। यस यस, थैंक यू प्रीति, डबल थम, थैंक यू। हाय, आप लोगों की सबकी स्माइल देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्माइलिंग लोग बहुत पसंद है। तो आई थिंक मैंने इसमें तो बिजनेस के हिसाब से भी अच्छा है, ज्वाइनिंग पे डायरेक्ट 8% हो जाता है, 750 के वाउचर मिलते हैं, तो ये मेरे ख्याल से हमें प्यूरिफायर पे इतनी चीजें बताने के लिए काफी हैं, है ना? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी पे तब जाना है। मैं आज आप लोगों को इसके बाद एक वीडियो भेजूंगी शुभेंदु सर की, ठीक है? उसको आप अपने एलईडी पे डाल के देखिएगा। और यदि आपका कोई भी कस्टमर ऐसा है जो बहुत डेडिकेटेड है कि मुझे डिटेल से इसके वो जानने हैं, तो आप यू कैन सेंड, आप पहले भेज दीजिए, एक दिन बाद बात करिए कि हैव यू सीन सर, क्योंकि आपने एक बेस बना दिया। आप बिना बेस बनाए बात मत करिए, केवल अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, केवल एनर्जी वेस्ट करेंगे। पहले आप भेज दीजिए, आपने एक बेस बना लिया, उसने देखा नहीं देखा, सारी बात हो गई, नेक्स्ट से बात करिए। अब उसको आपकी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो
गौरव, हेलो यस मैम। गौरव, वो आप 4-5 फोटो आप दिखाएंगे, और इसी बीच में मैं आपको एक और सेंड करना चाहती हूँ, जरा दिखाइए। लोग अपने एयर प्यूरिफायर के साथ हैं, एक बच्चे की उसमें वो भी है। ये जी सीमा संदीप मैनी, वो अपने प्यूरिफायर के साथ हैं। नेक्स्ट, ये देखिए सुनीता भल्ला जी अपने प्यूरिफायर के साथ हैं। ये देखिए कृति सिंगल, आप सब जानते हैं, वो अपने प्यूरिफायर के साथ है। ये देखिए मिसेस सूरी मुस्कुराते हुए क्या प्राउड फील कर रही हैं कि वाओ, देखिए मेरा ब्यूटीफुल प्यूरिफायर विद ब्यूटीफुल लेडी। नेक्स्ट, एक वीडियो है उसमें छोटी सी, इसको लाउड कर देना। मैम वीडियो शो हो रही है? हाँ, लेकिन उसके डायलॉग नहीं आ रहे। ये बच्चा बहुत अच्छा प्यूरीफायर है। ये हमारा बहुत अच्छा इसके डायलॉग नहीं आ रहे है और ये हमें बहुत अच्छा लगता है और ये हमको साफ हवा भी देता है। अब आप गौरव, यहाँ मेरी मम्मी बैठी हैं, माय मदर इन लॉ, तो वो अपना मेरे पास आई है अपना प्यूरिफायर लेके। देखिए ये मेरा है, कैन यू सी, दिस इज माइन, एंड ये देखिए ये मम्मी का है। तो मम्मी अपना प्यूरिफायर साथ लेके आई हैं और आपसे मुखातिब होंगी। हाँ जी मम्मी, अब आप दिख रही है, देखिए ऊपर, अब आप बोलिए। बोलिए, आप सब सुनेंगे। नहीं, आप बोलिए, आपको बोलिए, आप मेरा प्यूरिफायर, आप बोलिए जो बोलना है आपको। ये मेरा, हाँ आप बोलो, जो बोलना है आपको बोलो। ये मेरा प्यूरिफायर है। ये जो है मुझे बहुत पसंद है। इसमें मुझे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती थी, उससे मुझे फायदा है, तो इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। हेलो, तो मम्मी आप जाती हैं तो मम्मी अपना प्यूरिफायर लेके जाती है ताकि मम्मी के कमरे में भी चलता रहे। अब इसका ये गौरव मेरे पास है तो, बट मुझे इसका यूज नहीं आता। हालांकि उस दिन करके बताया था इन्होंने कि पहली बात तो इस सेकंड फिंगर में लगता है, और ये देखिए क्योंकि इसका जब मैंने उस दिन किया था तो नॉर्मल में ये 97 शो हुआ था, 97। इसमें अभी भी शायद बढ़ेगा, 94, 96 हो गया। मैम फिंगर को टेबल पे रख दीजिए, वहाँ ऊपर रखते हैं तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, इस वजह से वो कम हो जाता है। 95 हो रहा है। टेबल पे रख के 95 आ रहा है। 95 भी है। 97। बट इसको मैंने जब उस दिन प्यूरिफायर पे मैंने ऐसे रखा, मैंने, क्योंकि इससे जो फ्रेश एयर आ रही है, तो 97 का इसने 99 करीब 1 से 1.5 मिनट में शो किया। तो Yes. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि यदि आप प्यूरिफायर के चलते हुए आप कमरे में रहेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल ये मेंटेन करके चलेगा। और मेरे ख्याल से एक मेरे पास आप ना गौरव इतने वो कर सकते हैं, आपको आज का वो भी करना है क्या, लकी ड्रॉ, क्योंकि एक मेरे पास रिव्यू और आया होगा तो मुझे इसे बंद करके रिव्यू दिखाना पड़ेगा। ओके मैम, हम कंटिन्यू